हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल राज साइंस क्लासेस में और आप सभी का ये चैनल जो है राज साइंस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। और पीछे के वीडियोस के बाद जो कि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज का वीडियो भी हम लेकर आ रहे हैं। तो आज के इस संपूर्ण वीडियो में पूरा का पूरा संपूर्ण क्लास जो होगा वो समकोण त्रिभुज के बारे में होगा और वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होगी और आप लोगों को एक एक पिक्चर के द्वारा समझाया जाएगा कि कौन भुजा कर्ण होती है, कौन भुजा लंब होती है। चलिए सबसे पहले अगर बात करें कर्ण की और सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज की कि समकोण त्रिभुज होता क्या भैया। तो देखिए समकोण त्रिभुज कुछ इस टाइप का होता है, देख सकते हैं आप लोग। अगर बात करें यहाँ पर अगर हम, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का होता है। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, इसका नाम धर दीजिए ए, इसका बी और इसका सी, ठीक है, एबीसी नाम हो गया। अब बात करें इसमें कर्ण कौन होता है तो ये डिपेंड करता है आपका न्यून कोण पर। किस कोण पर डिपेंड करता है तो ये न्यून कोण पे। तो अब ये न्यून कोण होता क्या है भैया, ये न्यून कोण क्या होता है, चलिए तो हम आपको बताते हैं। यहां पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये एक हमने क्या किया है, समकोण त्रिभुज की चिन्हासी है कि 90 डिग्री का। आप सभी जानते हैं क्या कि त्रिभुज का जो होता है ना, तीनों कोणों का योग जो होता है, कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है, प्लस कोण सी, इस तीनों का त्रिभुज का योग कितना होता है 180 डिग्री के आसपास में होता है। 180 डिग्री आसपास में 180 डिग्री ही होता है, समझे कि नहीं समझे। अब तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो कितना होता है भैया, तो वो होता है 180 डिग्री। तो ठीक है, यहां पर अगर बात करें समकोण त्रिभुज में तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण किसको कहते थे। ये कोण तो आपको दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री का कोण है, ये सभी को मालूम होता है कि 90 डिग्री का कोण है। अब ये 90 डिग्री का है तो इस दोनों कोण को क्या करना पड़ेगा, जुड़ के क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और 90 डिग्री पूरना चाहिए, तभी ना ये भाई त्रिभुज के नियम का पालन होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, तो ये 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है ना, जो छोटा कोण हो गया, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 75 डिग्री ले लिए, 60 डिग्री ले लिए, ये जो 90 डिग्री से जो छोटा छोटा कोण होता है, 60 डिग्री ले लेते हैं, 45 डिग्री ले लेते हैं, ये सभी क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। ठीक है, समझिए। और यहाँ पर समझे कि नहीं समझे स्पष्ट रूप से बात। और बात करें यहाँ पर कि आप लोग कैसे जानेंगे कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, तो हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि अभी आप सब देख सकते हैं। क्या देखिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ये कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, समझे। अभी हम आपको बता रहे, देखिए एक ऐसे करके, देखिए यहाँ पे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये इसको ऐसे करके यहाँ पे इसका नामकरण कर देना है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब बात करें कि कर्ण कौन होता है, तो इस तीनों जो देख सकते हैं आप, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी है भैया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 भुजाएं हैं, एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा। 3 भुजाएं कि नहीं है, 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं कि नहीं है जी, 3 भुजाएं है ना। अब 3 भुजाओं में से किसको कर्ण कहते हैं, तो इसमें से सबसे जो बड़ी भुजा होती है, ये तीनों जो भुजाएं हैं, ये तीनों जो भुजाएं 1 2 3 जो भुजाएं हैं, इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो ये सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं है। तो जो ये सबसे बड़ी भुजा है ना, तो इन्हीं बड़ी भुजाओं को, इसमें से जो सबसे बड़ा भुजा होता है ना, इसी बड़ी भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे स्पष्ट रूप से। देखिए इन्हीं बड़ी भुजाओं को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। थोड़ा सा हम बड़ा पिक्चर बनाते हैं आप लोगों को समझने के लिए। चलिए देखिए, ये कुछ इस टाइप का होता है, इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो कर्ण कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है। बात करें तो यहां पर आपका समकोण में का 90 डिग्री है। न्यून कोण अगर आप इसको मानते हैं, इसको अगर न्यून कोण मान कर चलते हैं, तो न्यून कोण के जो सामने वाला जो होता है ना, जो सामने वाला जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण के जो सामने अगर जो होता है, देख सकते हैं जैसे कि ये सामने वाला भुजा दिख रहा है। कौन भुजा दिख रहा है आपको सामने, सामने आपको कौन सी भुजा दिख रही है, तो सामने आपको भुजा दिख रहा होगा भैया, ये वाला भुजा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं, जिसको मोटा कर रहे हैं। तो जो न्यून कोण के जो सामने वाला जो भुजा होता है, इसको हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। और जो मेरा आखिरी में बच जाता है उसको हम लोग आधार मानते हैं। क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, आधार कहते हैं। समझे कि नहीं समझे स्पष्ट रूप से, समझ रहे हो। ये देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो, जैसे कि हम अगर आपको पिक्चर बनाकर दिखाएं तो ये देखो, अब हम पूरा पिक्चर एक बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। ठीक है, ये न्यून कोण, यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, हम बात बताएं, अगर यहाँ पर ये न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है भैया, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा हो जाती है भैया, क्या हो जाती है, तो ये हो जाता है लंब। क्या हो जाता है, न्यून कोण के सामने वाला भुजा हो जाता है लंब, और जो बच गया आपका वो होता है आधार। क्या होता है, ये जो न्यून कोण के साथ नीचे वाला जो बच जाएगा ना, ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाता है भैया, ये आपका कहलाएगा आधार। समझ में आ रही है बातें। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। इसके बारे में जान गए कि नहीं जान गए। अब एक और हम आपको यहाँ पर सामने बता रहे हैं कि लंब कर्ण आधार कब चेंज हो जाता है। तो देखिए भैया, जैसा कि सभी जानते हैं क्या कि समकोण त्रिभुज में यहाँ पर अगर बात करें तो 2 न्यून कोण बन सकते हैं। देखो ये तो कौन समकोण है,
एक ये न्यून कोण बना, एक ये न्यून कोण बना। तो इस न्यून कोण के लिए लंब कोण होता है, ये होता है। लेकिन अगर बात करें किस न्यून कोण की, तो देखो सिर्फ और सिर्फ इस न्यून कोण की बात करें तो हम बताए क्या थे कि लंब कौन होता है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये भुजा क्या कहलाएगी भैया, यही भुजा लंब कहलाएगी, ठीक है, लंब कहलाएगी। और ये जो होता है ना, ये जो आपका देख रहे हैं, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो भुजा है आपका, ये आधार है, ठीक है। और भैया कहेगा कर्ण नहीं बदलता है, तो कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण यही का यही रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण है। और चेंज किसमें होता है, न्यून कोण अगर बदल रहा है, न्यून कोण अगर यहाँ पे कर देते हैं तो लंब ये हो गया, और न्यून कोण अगर आप यहाँ पे करते हैं तो सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। समझ में आई कि नहीं बातें आई। अब बात करें सूत्र की, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो सूत्र है यहाँ पर अभी आप सभी के बीच आएगा। देखिए सबसे पहला सूत्र, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। देखिए सबसे पहला सूत्र यहाँ पर कर्ण क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये जो आप जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि कर्ण जो है, यहाँ पर कर्ण का सूत्र यहाँ पे क्या दिया गया है, तो देख सकते हैं कर्ण बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है लंब स्क्वायर, क्या दिया गया है, ये कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर दिया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर हम आपको बताए हुए हैं समकोण त्रिभुज में अगर इस भुजा का अगर आपको मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है, और न्यून कोण ये है, समकोण ये है, तो ये जो सामने वाला जो भुजा होता है ये लंब हो जाता है। तो इसी लंब का स्क्वायर, यानी कि ये जो लंब है ना, इसी का स्क्वायर कर देना है, और प्लस में आपको किसका स्क्वायर कर देना है, तो इस आधार का स्क्वायर कर देना है। आपको क्या आ जाएगा भैया, इस कर्ण का फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। इसका हम एक क्वेश्चन हम पीछे नीचे भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि अब देखिए फिर दूसरे सूत्र की अगर बात करें कि लंब का मान क्या हो सकता है भैया, कि लंब क्या होता है, ठीक है। देखिए तो ये है आपका लंब, क्या है, लंब का सूत्र है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इसको कैसे हम मतलब प्रूव करेंगे, तो देखिए ये क्या है, अगर आप फिर से पिक्चर बनाएंगे यहाँ पर, अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि अगर आप सब देखिएगा तो यहाँ पे हम फिर से पिक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, देखिए ये हो गया मेरा कर्ण, ठीक है, सभी को बताने की जरूरत नहीं है। ये हो गया मेरा आधार, ठीक है, और ये हो गया मेरा लंब। ये क्या हो गया मेरा, ये लंब हो गया। तो अगर इस लंब का अगर मान निकालना है हमको, तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है इसमें कर्ण, कर्ण के स्क्वायर में से आपको आधार का स्क्वायर घटा देना पड़ेगा, तो आपको क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। समझे, यानी कि मतलब प्रूव नहीं कहने का मतलब यहाँ पे एक हम बता रहे हैं कि क्या करना है। क्योंकि देखते हो अगर बात बताओ सबसे बड़ा बात क्या, अगर कहोगे कि सर जी हम क्यों कर्ण में से घटाएं, हम आधार में से क्यों नहीं घटाएंगे, तो सबसे पहला बात हम बताते हैं कि अगर ये क्या है, इस तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा है कि नहीं है। अब मान लेते हैं आप ही के घर परिवार में हो गया, आप ही की फैमिली जो हो गई, परिवार जो हो गया, इस परिवार में आपके माता पिता रहते कि नहीं रहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अपने माता पिता के पास जाइएगा कि नहीं जाइएगा, माता या फिर पिता के पास जाइएगा, या फिर आप अपने से बड़े के पास जाइएगा कि नहीं जाइएगा, छोटे के पास जाइएगा क्या, नहीं जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो जरूरी नहीं है कि वो क्या करेगा, वो सॉल्व कर देगा। लेकिन हमें अपने माता पिता पे पूरा विश्वास होता है क्या, कि वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या कर सकते हैं भैया, वो सॉल्व कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आई बात है। तो ये देखिए ये कर्ण है ना, ये सबसे बड़ा है, इस तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ा है, इससे भी और इससे भी बड़ा है, क्या है, कर्ण है। समझे, तो ये सब क्या जाएगा, लंब अगर हेराएगा, ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर लंब अगर नहीं मालूम है हमको, लंब अगर हेरा जाता है, कहने का मतलब है कि लंब गायब हो जाता है, ये नहीं मालूम है हमको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आधार जाएगा किसके पास, कर्ण के पास, कहेगा कि कर्ण भैया ये आधार हमारा लंब हेरा गया, तो कहेगा कुछ चल दोनों मिलकर ढूंढते हैं। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और ये ढूंढने के लिए जब बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर निकलते हैं ना, तो इस रूट को पहन लेता है, ठीक है। कहने का मतलब है इस सूत्र यहाँ पे आपको अगर देखने को मिल सकता होगा क्या, लंब बराबर, ठीक है, यहाँ पर देखिए लंब बराबर रूट अंडर ये जो पहना दिया है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये भी समझ गए। फिर उसी प्रकार है सेम टू सेम, अगर बात करें यहाँ पर फिर से, ठीक है, तो उसी प्रकार अगर बात करो सेम टू सेम क्या करना है, यहाँ पर देखो फिर से ये कर्ण है, ठीक है। अब बात करें इस लंब को, अब हमको मालूम है, ठीक, अब ये आधार गायब हो गया मेरा, तो आधार गायब हो गया, तो अभी भी घर का बड़ा सदस्य कौन है, कर्ण है। तो ये फिर अब इस बार लंब जाएगा, लंब हेरा हुआ तो उस वक्त तो आधार गया हुआ था, लेकिन अब इस बार क्या जाएगा, इस बार लंब जाएगा किसके पास, क्योंकि इस बार हेराया कौन है, तो इस बार हेराया भी आपका आधार है, क्या है ये, इस बार कौन हेराया है, तो इस बार आपका आधार हेराया है, इसलिए ये लंब जो है ये जाएगा किसके पास, कर्ण के पास। कहेगा कर्ण भैया हेरा गया, तो ये कहेगा चलो हम फिर से चलते ढूंढने। तो कर्ण स्क्वायर, देखिए आधार का सूत्र क्या होता है, कपड़ा ओढ़ के जाएगा, क्या करेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कहने का मतलब बाहर भीतर जाते हैं तो कुछ लेकर जाना चाहिए ना जी, एक ट्रिक बता रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। बाहर अगर कहीं जाओगे तो कोई ना कोई व्यवस्था लेकर जाना पड़ेगा खाने पीने का, तो ये क्या करता है, चलता है, कहता है चलिए बारिश बुनी से बचेंगे, चलिए ढूंढ के आते हैं। समझे कि नहीं समझे। चलिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये बातें स्पष्ट हो गई। अब बात करते हैं क्या, कि अगर आप लोग बात कीजिएगा क्या, जैसे कि सर जी अब हम सवाल कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं क्या, एक क्वेश्चन मेरा ले लेते हैं, एक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ब्रश का साइज बहुत ज्यादा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करो तो फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं क्या, कि अगर मान लेते हैं तुमको लंब दे दिया, क्या दे दिया, लंब बराबर दे दिया कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे दिया कि नहीं दे दिया। फिर उसी प्रकार अगर बात करें तो आधार भी दे दिया, क्या दे दिया, आधार भी दे दिया, क्या दे दिया,
4 सेंटीमीटर। दे दिया कि नहीं दे दिया? अब लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो एक बात बताओ, जब लंब और आधार दोनों दे दिया तो तुम इसको नहीं बना सकते हो? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं जी? बिल्कुल बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? देखिए अब जैसे कि बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर क्या देंगे, लंब भी देंगे, कर्ण भी देंगे। यहाँ पर ये त्रिभुज बना दिए, यहाँ पे इसको लिख दिए लंब 5 सेंटीमीटर है, आधार 2 सेंटीमीटर है, और हमको कर्ण जो है ना यही नहीं मालूम है कि कर्ण क्या है, कर्ण बराबर व्हाट, यही नहीं मालूम है हमको। ठीक है, तो ये क्या ज्ञात करना है? कर्ण बराबर हमको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर याद रखिएगा कि कितना है, कर्ण का सूत्र क्या होता है भैया। तो चलिए हम देखते हैं कि कर्ण का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कर्ण का सूत्र जो देख सकते हैं आप लोग क्या है कि लंब जो दिया हुआ है उसको स्क्वायर कर देना है, ठीक है, और लंब जो दिया हुआ है उसको स्क्वायर कर देना है, ठीक है, समझे, और आधार जो दिया है उसका स्क्वायर कर देना है और दोनों को जोड़ देना है। तो एक बात बताइए, वहां पर हमारा लंब कितना दिया हुआ था? चलिए वहां पर लंब हम दिए हुए थे 5 सेंटीमीटर, दिए हुए थे कि नहीं दिए हुए थे? 5 सेंटीमीटर, और कर आधार हमको नहीं याद आ रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब 5 सेंटीमीटर है, आधार 2 सेंटीमीटर है, तो उसका अगर कर्ण निकालने जाओगे तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस फिर किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 जो है आपका, इस 2 का स्क्वायर कर लो कि आंसर कितना आ जाएगा, रूट अंडर पे रूट अंडर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, और प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 4, बराबर क्या हो जाएगा, रूट 29। रूट 29 क्या हो जाएगा, रूट 29 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर लिखने की जगह नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट 29 सेंटीमीटर यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बात? स्पष्ट रूप से आया कि नहीं आया जी? समझ में आया कि नहीं आया? स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, तो ये बात आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए। उसी प्रकार अन्य भी निकाल लेंगे हम। लंब क्या होता है इसका भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। कर्ण स्क्वायर, मान लो कर्ण स्क्वायर, कर्ण 5 दिया हुआ है, आधार 2 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर रूट अंडर करेंगे क्या हो जाएगा 25, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो क्या आ जाएगा भैया, रूट 21 सेंटीमीटर चला आएगा मेरा आंसर। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, सेम उसी प्रकार अगर फिर से बात करें, किसका ज्ञात करना है, इस बार आधार ज्ञात करना है। कर्ण दे दिया हमको 6 सेंटीमीटर, क्या दे दिया, कर्ण अगर हमको दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंब दे दिया कितना 2 सेंटीमीटर, तो फिर से वही करेंगे, रूट अंडर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 36 में से 4 घटाओ, रूट 32 सेंटीमीटर, या फिर आप चाहो तो रूट 32 को तोड़ भी सकते हो। अब कहोगे कि सर जी रूट 32 को कैसे तोड़ते हैं, तो वो भी देखो, रूट 32 वहां पे मेरा आंसर में था कि नहीं था, समझे कि नहीं समझे? देखो यहाँ पे रूट 32 था ना, अब देखो हम इसको कैसे तोड़ते हैं। ये जो आपका रूट 32 है इसको कैसे तोड़ोगे, देखो 32 को तोड़ना है ना, रूट में से निकालने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे कर दो, एलसीएम जानते होगे ना, कुछ उसी तरीके का समझो, गुणनखंड, इसको गुणनखंड टाइप का है। देखो देखो 2 से काटोगे 32 को तो कितना बार में कटेगा, 16 बार में, फिर 2 से काटोगे तो 8 बार में, फिर 2 से काटोगे तो 4 बार में, कटेगा कि नहीं कटेगा? फिर उसको 2 से काटोगे तो क्या बार में, 2 बार में कटेगा, क्या बार में कटेगा, फिर से 2 बार में कटेगा। ठीक है, नीचे कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना जी, 2 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? तो देखो यहाँ पर रूट 32 को अगर तुम लोग लिखते हो, क्या करते हैं, रूट 32 जो है आप लोगों का, उस रूट 32 को अगर आप लोग तोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 देखो 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब रूट के अंदर से निकलता कौन है, तो रूट एक मंडप है। क्या है, रूट एक मंडप है, और मंडप में जब जाता है तो एक आदमी जाता है और फिर उधर से एक, लड़का वाला की तरफ से एक और लड़की वाले की तरफ से एक, और दोनों हो जाते हैं क्या, एक, यानी कि शादी के गठबंधन में जुड़ जाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये रहा कि देखो, जैसे कि बात अगर हम आप लोगों को पहले बताए हैं, यहाँ पर कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 है, यह है कि नहीं स्पष्ट रूप से? तो इसमें से 2 का जोड़ा निकलता है, तो यहाँ पर देखो 2 का 2 जोड़ा, देखो कोई भी अंक अगर 2 होगा ना तो एक को बाहर निकलेगा, तो 2 को है तो 1 बाहर निकल गया, फिर गुना का चिन्ह दो, फिर इहो 2 1 बाहर निकल जाएगा तो इसको भी गुण चिन्ह दो, और ई बेचारा जो 2 है ना अकेले अंदर बच जाएगा, तो इसको अंदर रहने दो। कहने का मतलब आंसर कितना चलाएगा आपका, 4 रूट 2 सेंटीमीटर, ये आंसर आपका चलाएगा। स्पष्ट रूप से बातें आई समझ में कि नहीं आई? स्पष्ट रूप से समझ में, ठीक है, आई कि नहीं आई जी? स्पष्ट रूप से बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर, तो ये सभी की सभी स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और ये जो फॉर्मूला है हम इसलिए बता दिए हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक है, इसलिए हम इसको स्क्रीन रिकॉर्ड पर रखा है, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा होता तो हम आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड पर लेकर आते हैं, हम खुद आते हैं इसमें। ठीक है, और हम आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। कर्ण का जो फॉर्मूला था, लंब का फॉर्मूला था, आधार का फॉर्मूला था, बहुत ही छोटा वीडियो था, शॉर्ट वीडियो था, हम सोचे कि क्यों आप लोगों को परेशान किया जाए व्हाइट बोर्ड पे आके, चलिए इसी में जाकर सॉल्व कर देते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एंड चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को जो होता है ना वो दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो आप इस समकोण त्रिभुज के संपूर्ण टॉपिक को क्या कर लीजिए, आप लोग घर जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक न्यू वीडियो में, एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।